हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद और सप्तम अध्याय। और किसके अंतर्गत आज 10वें 10 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज अपने जो साथी सहपाठी हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, उनको अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा कि अभी तक तो हमने ये सांडामार्क या शुक्राचार्य जी का नाम सुना है, इनको ही जाना है। तो इसके अलावा ये नारद जी को तुम कब मिले? हम तो लोकल बच्चे ऐसे हैं कि घर के बाहर भी घूम सकते हैं, तुम तो इतने बड़े राजकुमार, महलों में परकोटों में रहने वाले, तुम नारद जी से कैसे मिले? तो इस प्रसंग को फिर प्रहलाद महाराज जी उनको श्रवण करवा रहे हैं। हमने कल श्रवण किया कि जो देवराज इंद्र हैं वे कयाधु महारानी का अपहरण कर लेते हैं। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थानम् अनंतानुचरो बलि। नारद मुनि ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र से, जो उनका प्रश्न है इंद्र का कि ये तो असुर के संतान को जन्म देने वाली है और इसको हम अभी नष्ट कर दें, तुम्हारा भविष्य के लिए फायदा हो जाएगा। नारद मुनि उत्तर देते हैं, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है। निस्संदेह वह एक महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली सेवक है, अतः तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होंगे। नारद जी स्पष्ट कह देते हैं, हाँ, इंद्र तो प्रयास यही करना चाह रहे हैं, वो जो गर्भस्थ शिशु है उसको मारने का। नारद जी कहते हैं क्योंकि ये जो बालक है जो गर्भ में है अभी, ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, और निष्पाप है, कोई पाप इसके अकाउंट में भी जमा नहीं है। ये एक महान भक्त और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शक्तिशाली सेवक है। सेवक है लेकिन शक्तिशाली है, भगवान की सेवा से भरपूर है, तुम इसे नहीं मार पाओगे। यहाँ पर नारद जी बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, स्पष्ट। हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अनेक अनेक प्रश्नों से गुजरते हैं, श्रद्धा के विभाग या आध्यात्मिकता या भक्ति, ऐसे में कि इसकी करनी चाहिए कि नहीं, उसकी करेंगे, उसका ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वो अनेक अनेक प्रश्न। नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि तुम इसको नहीं मार पाओगे, तुम या कोई भी अन्य इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये भगवान का सेवक है, भक्त है। जिस प्रकार से भगवान भी स्पष्ट कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, तो नमे भक्ता प्रणश्यति में सारी कैटेगरीज को लिया गया है कि कोई भी उनका नाश नहीं कर सकता। फिर इंद्र देवताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल है, देवताओं के नायक है, राजा है, उनको देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि नारद उनको कहते हैं कि तुम इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इत्युक्ताम विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वचः अनंत प्रिय भक्तैनाम परिक्रम्य दिवम ययो। जब महान संत श्री नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने श्री नारद मुनि के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया। चूंकि मैं भगवत भक्त था, अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और तब वे सभी अपने अपने स्वर्गलोक को वापस चले गए। देवर्षि नारद के प्रति जो श्रद्धा है वो यहाँ पर इंद्र के कह सकते हैं भले में उसने सहयोग किया, उसके इस गुण ने, कि देवर्षि नारद का उन्होंने लिहाज किया कि ये कुछ बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए।
महज जनों की बातें जो श्रवण करें और उनको कान दें, उनको अपने जीवन में स्थान दें, तो उनका हमेशा मंगल होता है। देवराज इंद्र ने जब नारद जी से ऐसे वचन सुने कि ये भगवान के भक्त होने वाले, तो उन्होंने उनकी माता को छोड़ दिया और माता के गर्भ में भगवान का एक महान भक्त होने वाला है, भगवत भक्त होगा। इसलिए ऐसी माता की भी प्रदक्षिणा की जो निमित्त बन रही है ऐसे भगवत भक्त को धराधाम में लाने में। और सारे देवताओं ने भी इंद्र का अनुगमन किया, वैसा ही किया जैसा देवराज इंद्र ने किया, और सब स्वर्ग को वापस चले गए। जैसे हम सही गलत हमेशा क्वेश्चनिंग चलती रहती है, ऐसा करना सही होगा कि नहीं, ऐसा कर सकते कि नहीं। इस विचार में तात्पर्य में बहुत सुंदर सी बात कही गई कि हमें स्वयं से ही या ऐसे इधर उधर से कहीं कहीं से भी नॉलेज इकट्ठी करी, कहीं से जानकारी और तर्क वितर्क या इस प्रकार से फंसने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रमाणिक स्रोत हो, प्रमाणिक भगवत भक्त है, उनसे कंफर्म कर सकते हैं। प्रामाणिक स्रोत से जो हम लेंगे वो हमारे लिए हमेशा लाभप्रद होगा। जो इंद्र हैं उनको चाहे उनके साथ वाले देवता हो, उनसे भी तो बात की होगी ना उन्होंने कि देखो हिरण्यकश्यप का पुत्र जन्म लेने वाला, इसको अभी मारते हैं। सबने मिलजुल के योजना बनाई होगी। उन्होंने अपने साथ वालों से ये सलाह मशवरा किया होगा, परामर्श लिया। लेकिन जब एक प्रामाणिक भक्त श्री नारद मुनि से उन्होंने सलाह ली या नारद मुनि की बात को सुना, कान दिए, तो वे वास्तव में समझ पाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ततो में मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमे आश्वास्ये होस्यतां वत्से यावत् ते भर्तुरागमः। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे बताया, महान संत श्री नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और सभी प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरी बेटी तुम हरे कृष्ण, मेरी बेटी तुम अपने पति के वापस आने तक मेरे आश्रम में रहो। जब तक महाराज हिरण्यकश्यप वापस नहीं आ जाते, तुम यहाँ आश्रम में आराम से रहो। और पुत्री कहकर उनको संबोधित किया। यहाँ पे महारानी या ऐसे कोई अलग से शब्द नहीं दिए कि हम इनका ऐसे सम्मान करते घुमा फिरा के, या सीधे ही डायरेक्ट है, पर दारेशु मातृवत। ऐसा आप देखते हैं वैष्णव के मध्य भी जब आपस में व्यवहार करते हैं, माता जी प्रभु जी ऐसे डायरेक्ट कहते हैं। इससे जो कुछ भी संभावनाएं मन में बुद्धि में कोई कोई ऐसी अलग अलग से चेष्टाएं या विचार आ सकते हैं, उनको वहीं पे फुल स्टॉप मिल जाता है जब बोल दो माता जी या प्रभु जी। हाँ, इस प्रकार से कुछ लोग जैसे पुराने जो समय के हैं जो इसको नहीं जानते ऐसे कल्चर, माता जी प्रभु जी, तो बहुत सारी माता जी वर्ग ऐसे अलग अलग स्थानों में बुरा भी मानते हैं कि माता जी बोल रहे हैं, हम बूढ़े थोड़ी ना हो गए, माता जी बोलते हैं। लेकिन ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि सारी जो भी भावनाएं हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष शरीर है, जो विपरीत लिंग है उनमें आकर्षण है ही, तो कोई संभावना ही न रह जाए। सारी लाइन पहले ही शब्द में कट, माता जी तो बस माता जी, इस प्रकार से। तो नारद मुनि यहाँ पर पुत्री कहकर उनको संबोधित करते हैं और सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, आप यहाँ आराम से रहो, आपको कोई खतरा नहीं। तथेत्यवात्सीद देवर्षे रन्तिके सा कुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरा तपसो न न्यवर्तत। देवर्षि नारद के अनुदेशों को मानकर मेरी माता किसी प्रकार के भय के बिना उनकी देख रेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता अर्थात दैत्यराज अपनी भीषण तपस्या से मुक्त नहीं हो लिए। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, नारद जी के आदेशों का पालन करके वो जैसे जैसे गाइड करते, उनको जैसा जैसा बताते, उपदेश देते, वैसे वहां बिना भय के और नारद जी के संरक्षण में आराम से रही, जब तक कि जो मेरे पिता हैं, जो हिरण्यकश्यप महाराज हैं, दैत्यराज हैं, उनकी भीषण तपस्या पूरी नहीं हो गई। ऋषिं पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्ने स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये। मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी
और चाहती थी कि पति के आगमन के पश्चात संतान उत्पन्न हो। इस प्रकार वे नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही, जहाँ वे अत्यंत समर्पण पूर्वक श्री नारद मुनि की सेवा करती रही। कयाधु महारानी की जो दो मुख्य कह सकते हैं चिंताएं थी, वे उससे वहां पर फ्री होके रह पाई, वहां आराम से रह पाई। कि एक तो अपने गर्भ की सुरक्षा, जो ये बालक गर्भ में है इसकी रक्षा कैसे हो, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने स्वयं से अनुभव कर ही लिया ना। जैसा हम इस जगत में कहते हैं कि दूध का जला, जिसका मुंह गर्म दूध से जला हो व्हाइट रंग देख के ही डर जाता है, छाछ भी हो ठंडी तो फूक मारेगा। तो उन्होंने देख लिया कि जिनकी सारा संसार जिनकी प्रार्थनाएं करता है, जिनकी वंदनाएं करता है कि आप हमारी रक्षा करो, ऐसे देवताओं से ही मुझे भय हुआ है, उन्होंने ही आक्रमण किया है, तो अब कौन बचाने वाला है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अपने भावी संतान के सुरक्षा और दूसरी कंडीशन की जब तक महाराज हिरण्यकश्यप वापस ना आ जाए तब तक संतान जन्म ना दो। और इस प्रकार से नारद मुनि के आश्रम में रहकर उनकी यथोचित सेवा की, जो भी हेल्प हो, चाहे रसोई या से अलग अलग प्रकार से सेवाएं हैं, उन सबको किया। और एक सुंदर सा प्रसंग कह सकते हैं या एक विचार यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में ही स्पष्ट एक श्लोक में कहा गया, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी स्त्री के साथ, जो भी स्त्री देहधारी हो, यह पुरुषों को लक्षित करके कहा गया, पर सिमिलर दोनों पर ही ये अप्लाई होता है फॉर्मूला। मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री के साथ एकांत में न रहे, चाहे वह उसकी माता, पुत्री या बहन ही क्यों न हो। यद्यपि एकांत स्थान में पुरुष को और ये जो शास्त्र वचन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद जी का आश्रम है और उन्होंने एक कह सकते हैं तरुणी युवती ही है महारानी कयाधु, उनको शरण दी। तो कोई कह सकते हैं कि क्या उन्होंने शास्त्रों का उल्लंघन किया, पर नारद जी जैसे जो संत हैं, भगवान के जो हृदय हैं, उनको वो इस वाले पैरामीटर में, इस खांचे में फिट नहीं होते, जगत के बद्ध जीवों वाले खांचे में। जैसे इस कलयुग जैसे युग में भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर का इतना सुंदर सा एग्जाम्पल है। दो दो बार भगवान माया से उनकी परीक्षा ली गई, लेकिन वो दोनों बार उसमें उत्तीर्ण हुए, और इस प्रकार से उत्तीर्ण नहीं हुए कि भागो भागो यहाँ से, उनको ही उन्होंने हरिनाम में लगा लिया, जो उनकी परीक्षा के लिए निमित्त बने। लेकिन फिर भी ये एक एक्सेस वाला एग्जाम्पल, तो हमको कभी अपने बारे में गलत फहमी करके ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा कहीं भी जाए अकेले ना जाए, कोई ना कोई अपने साथ लें, और विशेष रूप से ध्यान देना होगा ये एकांत वाला, जिसको भागवतम भी कहते हैं। क्योंकि स्पष्ट है कि जो इंद्रियां हैं कलयुग के प्रभाव से, प्रत्येक युग में ही ऐसा था, लेकिन इस युग में थोड़ा अधिक है। आजकल जो भी संघ है, चाहे वो घर से बाहर निकलते इधर उधर कहीं भी नजर दौड़ाते हैं, तो दुकानों में हर जगह इस प्रकार के ही पोस्टर दिखेंगे, जो इस प्रकार से अट्रैक्ट करेंगे। स्पेशल एक तो हो गया नेचुरल कुछ भावनाएं होना, जो सभी पशु पक्षी सभी में एक समान होती हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं। एक हो गया आर्टिफिशियल तरीके से उनको उत्तेजित करना, उन भावनाओं को एक्सेस। तो आज के समय में ये बहुत ही कह सकते हैं अधिक मात्रा में चल रहा है। चाहे विज्ञापन देखें, कोई कपड़े की दुकान हो, कोई कैसे भी पोस्टर इस प्रकार से ही लगाए जाए कि हाँ ऐसे देखें लोग। हम अगर कुछ अच्छी सी कथा भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, तो बीच में ऐड ऐसे आ जाएंगे कि अरे ये ऐसे। ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में बाहर से कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं है, अपने जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें ही सारे झमेले पड़े पड़े, सारी समस्याएं इनके ही अंदर है। तो हमें ऐसे इस परिस्थितियों से बचना चाहिए। और रही बात नारद जी की, हरिदास ठाकुर तो ये भगवान के ही जन है, जो भगवान के कार्यों के लिए आते हैं। वो नारद जी ऐसे जिनसे भगवान कहते कि तुम जाओ ध्रुव के पास, पहले तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम गुरु जी हो,
मैं तुम्हारे पीछे ही आ पाऊंगा। तो ऐसे नारद जी हैं, पर उनके एग्जाम्पल को हम अपने जीवन में फिट नहीं कर सकते। ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। श्री नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए तथा उनकी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतः उनकी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा दिव्य ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश समस्त भौतिक कल्मश से रहित थे। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि नारद जी का जो अपना स्वभाव है पतित जीवों पर करुणा करना, उनका वो स्वभाव है, वो फोर्सफुली नहीं कर रहे कि किसी ने लगाया उनको काम पे ये करना पड़ेगा ऐसा ऐसा, उनका वो स्वाभाविक एक स्वभाव है। इसके चलते उन्होंने देखा कि ये गर्भवती है, एक नई जीवात्मा इनके गर्भ में है, तो इसकी शिक्षा अभी से शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि जब वो वहां सब कुछ ही सीख ले और फिर बाहर आए, फिर भी 4-5 साल का हो जाए तब स्कूलिंग शुरू हो, और तब कभी जीवन में जाके 25 साल का हो जाए तब जॉब पे जाए, तब दुनियादारी सीखे। अरे ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी। उन्होंने भी गर्भ से इनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी और उनकी माता को भी सुंदर सुंदर उपदेश दिए। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जो भी उन्होंने उपदेश दिए उनमें कोई भौतिक मलिनता नहीं है, उनमें भौतिक कलमश नहीं था। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्थिरो दधे ऋषीणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन समस्त उपदेशों को भूल गई, किंतु श्री नारद मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया। अब ये थोड़े से शब्द टफ से भी लग सकते हैं जिन जिन की स्थिति और अधिकतर कक्षा में माता जी वर्ग की परसेंटेज ज्यादा है। ऐसे शब्द सुनते ही अजीब लगते हैं, कैसे स्त्रियों को ऐसा बोला जाता है। आज तो देखो हवाई जहाज भी चला रहे हैं, पहला एग्जाम्पल यही दिमाग में आता है, हवाई जहाज भी चला रहे। लेकिन ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि जो मेरी माता है समय के चलते चलते वो भूल गई उनके उपदेश, और स्त्री होने के कारण भी वो भूल गई उनके उपदेश। इसको कैसे ले सकते हैं, चलो इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखेंगे। जैसे जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं, और अगर कोई भी ग्रस्त जीवन है जो जहाँ माता जी ही मेन रोल में होती हैं, मेन रोल में वैसे ही नहीं, मेन रोल में उसका ओवरऑल जो फ्लोरिशमेंट है वो घर की जो मेन महिला है, स्त्री है, उन पर ही निर्भर करता है कि उनकी चेतना कैसी है। तो अगर वो सारी चीजें याद रखे ऐसे ऐसे तब ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा हर चीज हैंडल करना। तो भगवान ने ही उनको ये सरलता प्रदान की है कि ज्यादा याद नहीं रख पाते। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वो अल्पज्ञ होने के कारण उनको भूल गई, समय के चलते चलते जैसे जैसे वो अपने घर बार और ये सब उसमें लग गई। लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से मैं नहीं भूला, नारद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं नहीं भूला। भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वचः वैसारदी धिय श्रद्धातः स्त्री बालानां च मे यथा। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही अभी तुम सभी छोटे छोटे बालक हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। फिर से ऐसे ही चैलेंजिंग टाइप का श्लोक जो ऐसे अंदर तक जाके ईगो हर्ट कर सकता है जिनकी स्त्री देह हो। भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान ने स्वयं से उच्चारण किया है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये स्युः पाप योनियः
स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान ने इसमें 2-3 कैटेगरीज को लिया है और इसमें भगवान शरणागति की जो महत्ता है उसको बता रहे हैं। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हों, परम गति को प्राप्त करते हैं। इसमें जो हमें अपनी अपनी चेतनाओं और अपने अपने क्या कह सकते हैं कर्म फलों के हिसाब से जो भी शरीर उपलब्ध होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है ही। हमने अपनी इच्छाओं से ये शरीर नहीं मांगे कि मुझे ये वाला दे दो और मुझे ये वाला। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो शरणागति ले लेते हैं, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो या किसी निम्न कुल में जन्म लिए हो, सब परम गति को प्राप्त होते हैं। एक हिस्सा इसका थोड़ा सा माइंड को ऐसे करने वाला है कि कैसे कह रहे हैं ऐसे, लेकिन दूसरे हिस्से पर अगर हम फोकस करें तो हमारा ज्यादा बेनिफिट है कि अगर ये भी शरणागति लेते हैं तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी पुरुष देह है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। शास्त्रों ने उनके लिए अनेक अनेक विधान बताए, ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, बहुत कुछ। लेकिन जो ये कैटेगरीज हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से उनके लिए इतने सारे झमेले नहीं है, बस शरणागति है। प्रेम से भगवान को समर्पण करो, नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। सेवा भी क्या, जो हम अपने लिए करते हैं, बस भगवान को पहले समर्पण कर दो, इतने में ही उनका मंगल हो जाने वाला है। इसके पीछे एक और रीजन भी है, क्योंकि इन सब के पास जो ये कैटेगरीज बताई जा रही है, इन सब के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है और उनके चलते भगवान ने उन्हें छूट दी है कि वे केवल शरणागति से ही भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज भी इसी क्रम में कहते हैं कि तुम भले ही बहुत छोटे छोटे बालक हो अभी, लेकिन अगर तुम भी श्रद्धा से मेरे इन वचनों को समझो, सुनो, तो तुम भी उस दिव्य ज्ञान को पा सकते हो। और इसके साथ ही प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो स्त्री देहधारी हैं वे भी इसको समझ सकते हैं, इस दिव्य ज्ञान को, भले ही वे इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं अगर शरणागत हों और जान सकते हैं कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। इसी क्रम में प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो ये युग चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, इसमें जो स्त्री वर्ग है, जो ये 3 वर्ग इसके अतिरिक्त कहे गए निम्न कुलों में जन्म जिनको मिले हैं, और वैश्य, शूद्र, इन जो कैटेगरीज में जिनको जन्म मिला है, अगर हम सेंसिटिवली और ठीक से रीड कर पाए सामाजिक परिस्थितियों को, तो इस समय इन सब का ही गोल्डन पीरियड है। जो सो कॉल्ड हाई जातियों में जन्म लेने वाले या ऐसे ऐसे, उन सब के लिए अभी इतना स्वर्णिम अवसर नहीं है, उनमें इतना सेंसिटिविटी नहीं देखी जा रही। आप कहीं भी देखें, अगर भागवत कथाओं के आयोजन है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, वहां पर स्त्री वर्ग की जनसंख्या बहुत ज्यादा देखेंगे और बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में देखेंगे तो वैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो बनिया वर्ग हैं, जो जिनको व्यापार करना है, उनकी रुचि आप ज्यादा देखेंगे। कहीं भी देखें, आप राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, कहीं भी देखें, संपूर्ण विश्व में जहां जहां तक भगवत भक्ति का प्रचार है, जो बिजनेसमैन क्लास है और जो कह सकते हैं जो सर्विस क्लास है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उन पर अभी भगवान की अति करुणा ही बरस रही है। कह सकते हैं कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की उन पर महती कृपा है। महाप्रभु तो अपने ही मुख से स्पष्ट कहते हैं कि वाह विप्र की वाह न्यासी, शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। सब एक कैटेगरी में मैंने अभी डाल दिए हैं। जो जो जितनी मेहनत करेगा, जितना समर्पण, वो उस प्रकार से गुरु होते जाएगा। गुरु का एक अर्थ है बड़ा होना, वो बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे। प्रहलाद महाराज जी भी यही कहते हैं और इसको हम अनेक प्रकार से देख सकते हैं। जो माता जी वर्ग है कितनी सेंसिटिवली, अगर प्रैक्टिकली हम अपने ही सेंटर की भी बात करें तो जो माता जी वर्ग सेंसिटिवली समझ रहे हैं भक्ति को, सिंसियरली, केवल एक इमोशनल उसमें नहीं कि बस महिलाओं का यही काम होता कीर्तन करो ताली बजाओ, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं और भगवान की सेवाओं में सहयोग कर रहे हैं। भगवान का जो महाप्रभु का जो ये लक्ष्य है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, इसमें सभी मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं।
जन्माद्याः सडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, और ये 6 परिवर्तन उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु ये होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। प्रहलाद महाराज जी अपने उन छोटे छोटे दोस्तों को बता रहे हैं, छोटे छोटे जो मित्र हैं उनको बता रहे हैं कि जैसे फल और फूलों में ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं, ऐसे ही भौतिक शरीरों में जो मानव शरीर है उनमें भी ये परिवर्तन होते, पर आत्मा में ये सारे परिवर्तन नहीं होते कि जन्म हो रहा है, एग्जिस्टेंस है, फिर बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ना रुक गया, अब नीचे की ओर जा रहे हैं और नष्ट हो गए। ये आत्मा में ये सारे नहीं देखे जाते ये गुण। आत्मा नित्य अव्ययः शुद्धा एका क्षेत्रज्ञाश्रयः अविक्रियः स्वदृक् हेतुर्व्यापको असंज्ञायनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात् मनोलक्षणे परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त हैं तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से भी मुक्त हैं। ये व्यष्टि हैं, ये बाह्य शरीर के ज्ञाता हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार हैं। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त हैं, ये स्वयं प्रकाशित हैं, ये समस्त कारणों के कारण हैं तथा सर्वव्यापी हैं। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं होता। हरि बोल। अतएव ये सदा उन्मुक्त रहते हैं। इन दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें वह सोचता है कि मैं यह भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। जो आत्मा शब्द है कहीं कहीं वो भगवान के लिए भी यूज होता है और मेनली जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ये भौतिक कल्मश से मुक्त हैं और आध्यात्मिक हैं। भौतिक परिवर्तनों में भी ये नहीं फंसते, इनमें भौतिक परिवर्तन नहीं होते, स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक शरीर से इनका कोई सरोकार नहीं होता। और जो इन दिव्य गुणों से स्थित है जो हमने श्रवण किए, उसको इस भावना को छोड़ देना चाहिए कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ और जो इससे संबंधित जो जो भी है वो मेरा है। मैं और मेरा ये दोनों अगर भगवान से जोड़ दिए जाए तो जीवन सरल हो जाएगा। सारा जो झंझट है, सारा झमेला है वो इसी वजह से है कि मैं की भी एक डेफिनेशन सेट है और मेरा की भी, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में अनेक अनेक समस्याएं आती हैं। जब वो मैं को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और मेरा को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो भी मुझे मिला है अभी कुछ समय के लिए वो सब भगवान के पास से आया, भगवान ने दिया है, भगवान की जब मर्जी जैसे मर्जी वो वापस भी ले सकते हैं कि अब दे दो। हाँ, इस भावना से चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा इजी होते जाएंगे डेली के जो झमेले हैं। स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगस्तदभिज्ञा आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगः रध्यात्मविद ब्रह्म गतिं लभेत। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के अंदर
किस प्रकार आध्यात्मिक कण विद्यमान रहता है और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है, समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस अल्पज्ञ व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया है, वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के अंदर आत्मा किस प्रकार विद्यमान रह सकता है। बहुत सुंदर सा और प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है हाँ जी वाला की कथा सुनिए और बोलो भगवान जी की जय, ऐसा वाला एग्जाम्पल नहीं। जैसे किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट है, उन्हें जितनी नॉलेज होगी उतनी आम मनुष्य को नहीं होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया उनका जो माइंड्स पे वर्क करते हैं। हाँ अ, जो सोने की खदान पे जो भूविज्ञानी काम कर रहा होगा, वो ढूंढ पाएगा कि सोना कहाँ है। वो सोना ऐसा तो नहीं होता होगा कि खान खोदी और पीला पीला सोना दिखा और निकाला ऐसे और भरा थैले में, ऐसे तो नहीं रहता। बहुत सारी अशुद्धियों के साथ मिला होता और लगता भी नहीं कि सोना होगा। लेकिन उनको पता है जो एक्सपर्ट है कि सोना कहाँ पे और कितना। उसको लिया, अलग-अलग प्रकार की जो शुद्धिकरण की, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो सब की, फिर सोना प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों से कहते हैं कि जो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा, वो इसको रियलाइज कर पाएगा, इसको अनुभव कर पाएगा कि जीवात्मा कैसे इस शरीर के अंदर है। वो शरीर को और जीवात्मा को पृथक-पृथक समझ पाएगा कि हाँ, शरीर की एक अपनी जगह है और जीवात्मा एक अलग है। ऐसे। लेकिन जिसने अगर ऐसे परफेक्शन जिसको नहीं मिला, जो अभी नहीं समझता, इतना दक्ष नहीं है, इस भौतिक जगत के भी किसी फील्ड में, तो नहीं जान सकता उस फील्ड के बारे में। ऐसे ही जो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते, वो प्रैक्टिकली कभी इसको समझ नहीं पाएंगे कि जीवात्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। वो इन शरीरों को ही मैं मान के अनेक वर्षों तक अनेक जीवनों में झक मारते जाएंगे। जैसे देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, जिनको भी सामाजिक रूप से हम समृद्ध कहते हैं या धनवान कहते हैं या अलग-अलग बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं उनमें, वो भी इस प्रकार से कभी समझ नहीं पाते। ऐसे तो वो हमें बड़े लगते हैं ना, अपने हिसाब से देखते हैं, रोल मॉडल हैं ये लोग, तो ये ऐसे आइकन्स हैं। लेकिन उनपे भी इतना बुद्धि योग नहीं होता कि वो इस प्रकार से समझ पाएँ। भौतिक रूप से दिख रहे हो इतने उन्नत एक ही फील्ड में, पर उनका बुद्धि योग भी ये नहीं बता पा रहा होता है कि बेटा तू ये नहीं है, इसके अंदर है और ये छोड़ना है। आज जो ये हमारी आइडेंटिटी है, जो परिचय है कि ये है जी, ये फलाने जी हैं, ये ऐसे जी हैं। एक दिन ये आइडेंटिटी जाएगी और हम नहीं फिनिश होंगे इसके साथ, हम रहेंगे। हो सकता है अगला जीवन कुत्ते का ही मिलने वाला हो। तो इतने भौतिक रूप से जो किसी भी फील्ड में उन्नत भी हो, पर अगर आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये समझना बहुत ही इम्पॉसिबल, असंभव टाइप का होगा कि वो समझ पाए कि जीवात्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। वो बस जो भी उसका कार्य है, उसमें ही घुसा पड़ा है, उसमें ही दक्षता है और दिख रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। वो अपनी उस दक्षता को अपने इस जन्म-मरण के फंदों को काटने में यूज़ नहीं कर पा रहा। वो भी अनेक समस्याओं से ग्रसित रहता है, जो त्रिताप के अंतर्गत है। वो कभी ऐसे उस तेज दिमाग को यहाँ नहीं लगा पाएगा कि मैं ये नहीं हूँ, जो अभी दिख रहा हूँ। हाँ, मैं इसके अलावा कुछ हूँ। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर-सुंदर तरीके से उन सहपाठियों को, छोटे-छोटे बच्चों को, वो 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, इससे बड़े एक ग्रुप में होंगे नहीं। उनको ये शिक्षा दे रहे हैं जो अभी हम सब एक एज ग्रुप में पहुँच गए हैं, एक मैच्योरिटी वाले में। हम सबको लग रहा है यहाँ-यहाँ से जा रहा है, हाँ। अगर ईज़िली एक्सप्लेनेशन ना मिले और केवल हम ये शब्दार्थ पढ़ते जाएँ तो लगेगा सब ऊपर से ही उड़ गया, है ना? लेकिन प्रहलाद महाराज जी अपने छोटे-छोटे सहपाठियों को इतनी गूढ़ ज्ञान की बातें श्रवण करवा रहे हैं। अष्टा प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रया एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्येः पुमानेकः समन्वयात्। श्री भगवान की 8 भिन्न भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतः सभी महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है
कि व्यक्तिगत आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसको स्पष्ट कहते हैं, जो अभी हमने श्रवण किया। भूमिरापो अनलो वायुम खन मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्य तत्यजन्। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर हरि बोल, तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है, यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस प्रकार उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी इसमें कहते हैं स्पष्ट, जो हमारे 2 प्रकार के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो बाहर से दिख रहा है, पंच तत्वों से ही बना है और अंत में भी पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अग्नि में डायरेक्ट डालते हैं और जो उससे वेपर निकल रही है, जो भी, वो सब आकाश तत्व में जा रहे हैं। और जब गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो जल तत्व भी हो गया और मृदा तत्व जो मिट्टी तत्व है उसमें तो मिल ही रहे हैं। और ये 5 स्थूल तत्वों से बना शरीर है, जो स्थूल शरीर है। और इसके अंदर एक और शरीर है, एक पैकिंग के अंदर दूसरी पैकिंग। केवल इतना ही, भगवान ने हल्के में काम नहीं किया, बहुत अच्छे से किया। एक तो बाहर से पैकिंग दे दी और एक अंदर भी दूसरी, वो दी सूक्ष्म तत्वों की, वो जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म देह ऐसे, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और जो इस सूक्ष्म शरीरों को समझने में काम करते हैं, वो स्थूल शरीरों में काम करने वालों की बजाय उनकी दक्षता बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, भौतिक सा है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। आज के समय में या ऐसे बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, मेडिटेशन मेडिटेशन, ऐसे मेडिटेशन करो और फिर उससे ना काम में भी अच्छे से हमको रिजल्ट दिखते हैं, ये वो। तो ये कहीं ना कहीं इसी बात से प्रेरित है कि जितना हम स्थूल शरीर को किनारे करके सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ने लगे, उनको रीड करना प्रारंभ करें, समझना प्रारंभ करें, तो दक्षता बढ़ जाती है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र है या आध्यात्मिक। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ये जो दोनों शरीर हैं, ये इन शरीरों के अंदर है जीवात्मा। और मनुष्य को क्या करना चाहिए? इन दोनों शरीरों को समझे और ये समझे कि ये मैं नहीं हूँ, ये आत्मा नहीं है, इसको समझ पाए। यह नहीं है, यह नहीं है। जो इस प्रकार से शब्द कह रहे, वो इसीलिए कह रहे कि हम ये नहीं है जो बाहर से दिख रहे हैं। और जो ये मन, बुद्धि, अहंकार है हमारा, जिस प्रकार से मन नए नए संकल्प विकल्प करता जाता है, बुद्धि नए नए आइडिया देती रहती है, हाँ, और जो अहंकार है वो प्रति क्षण बदलते रहता, कभी ऐसा कभी वैसा। इसको सूक्ष्मता से रीड करें और समझ पाए, ये नहीं है हम एक जीवात्मा है। उस जीवात्मा की कह सकते हैं जो उपस्थिति है, उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना स्वर्गस्थान समाम्ना यैर्विमृशद्भिर्सत्वरः। धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि, पालन तथा संहार होने वाली समस्त वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। जो धीर है, और धीर कौन है? जो अपने इंद्रिय वेगों से विचलित नहीं होते, जो एक साम्य वाली स्थिति में आ गए। धीर तथा दक्ष जो परफेक्ट हैं, अब वो जहां भी घुसते हैं उसको अच्छे से कर लेते हैं।
और दक्ष का यहाँ पे हम भौतिक उसमें ही नहीं लेंगे, जो आध्यात्मिक रूप से भी दक्ष हैं, जो समझ पा रहे हैं इस जीवन को, इस जीवन के लक्ष्य को। उनको चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें। जो शुद्ध अंतःकरण है उससे आत्मा का अनुसंधान करें, आत्मा को खोजें कि क्या मैं ये स्थूल देह हूँ या जो इसके अंदर सूक्ष्म देह है, क्या ये मैं हूँ? इस प्रकार से बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायनेवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। सक्रियता की 3 अवस्थाओं में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। जो सक्रियता की 3 अवस्थाएं यहाँ पर दी, एक जागृत जो हम जागते हुए, और एक स्वप्न में, और एक गहरी जो नींद है सुषुप्ति की अवस्था में। और एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं कि जो इस सब में हमारी वास्तविक स्थितियों को जानते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। और भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो इन तीनों ही अवस्थाओं को अच्छे से समझ पाए और एक्सप्लेन कर पाए। एभिस्त्रिवर्णैः प्रियस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेत् गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधों के द्वारा जानी जाती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन तीनों विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं है, ये तीनों गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो अपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवार्प्यते। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है। जो बुद्धि दूषित हो जाए भौतिक कलमश से, उसकी वजह से जो जीवात्मा है ये भवबंधनों में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित अननेसेसरी, जिसको हम कहते हैं जो अनावश्यक है, और नश्वर जो टेम्पररी है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है, ऐसा समझा जाना चाहिए। और जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है, जैसे सपने में किसी को कोई समस्या हो जाती है, कोई परेशानी आ जाए बड़ी सी, अरे सपने में बाघ मेरे पीछे भागा, शेर ने मुझे खा लिया, ऐसा कुछ भी, या अनेक अनेक, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं होते, जब आंख खुली तो गायब। ऐसे ही इस जगत में जो भी भव बंधन है ये भी ऐसा ही है। भले ये बड़ा सपना है, ये लंबी नींद है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं समझ पाते, पर है ये भी ऐसा ही। क्योंकि अनेक अनेक आप ग्रंथों में श्रवण करेंगे तो स्पष्टतया स्वप्नावस्था इसको कहा जा रहा है। जैसे स्वप्न में हम छोटे जो स्वप्न देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए जो सोते हैं उसमें हम कोई समस्या देखते हैं लेकिन उठ के वो समस्या नहीं है। ऐसे ही जो हमारा जो जीवन काल है ये एक बड़े टाइम पीरियड के रूप में बड़ा सपना है। इसमें सुख भी हो रहे हैं, दुख भी हो रहे हैं, इससे दोस्ती हो रही है, उससे दुश्मनी हो रही है, ईर्ष्या, ऐसा ये वो, लेकिन
वास्तव में जब नींद खुलेगी वास्तविक, जब ये शरीर छोड़ना आप भगाओ ये नींद, इस शरीर में तुम हमेशा के लिए नहीं थे, तब वो सब यहीं छूट जाने वाला कि किसने मुझे क्या सुनाया था, किसने क्या बोला, कौन कैसा करता है, ये ऐसी बात करता है वैसे, सब यहीं रहने वाला है। इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के छोटी-छोटी समस्याओं से विचलित नहीं होते और ऐसा वही कर पाएगा, कहना तो आसान है, कर वही पाएगा कि जो निरंतरता बना पाए। भगवद चरित्रों के श्रवण और भगवान के भक्तों की सेवा में, जो कंटिन्यूटी से इन 2 कामों को कर पाए, वो इसको अनुभव कर पाएँगे, वरना थोड़ी-सी परिस्थिति आएगी तो सारा ज्ञान, सारा पेशेंस सब धरा का धरा रह जाएगा। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम भगवत भक्ति को ग्रहण करो, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप में उत्पन्न सकाम कर्मों के बीज को जला सकता है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में जो भगवत भक्ति है, जो भक्ति योग है, इसको ग्रहण करने पर व्यक्ति का ज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी बिना इधर-उधर घुमाए, बिना उनको ऐसे-वैसे किए, स्पष्ट क्लियरली कह रहे हैं कि भगवत भक्ति प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एकमात्र इतनी पावरफुल है और कोई ऐसा साधन नहीं है। अनेक-अनेक वर्षों तक हमने ये वाली साधना की। कल ही प्रभु जी, मथुरादास प्रभु जी पूछ रहे थे, साधु किसको बोलते हैं, संत किसको बोलते हैं, ऋषि किसको, मुनि किसको, ऐसा-ऐसा। तो भले ही हम सो कॉल्ड योगी बन जाए, अनेक-अनेक साल ये वाली तपस्या की है, इतने साल से ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं पिया, जैसे-जैसे अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। लेकिन वो सब भी हमारे भौतिक कल्मश को नष्ट नहीं कर सकते। जो हमारी जो ये कह सकते हैं जो भौतिक माया से ग्रसित होके जो ये बीमारी लगी है, भव का जो रोग है, इसको वो सब जला नहीं सकते, कितनी भीषण तपस्याएँ करें। सबसे सुंदर एग्ज़ाम्पल हमने अभी श्रवण किया है, हिरण्यकश्यपु का जो हम श्रवण करते जा रहे हैं। इतनी भयंकर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या, बड़े-बड़े योगी जन जिसको नहीं कर पाते, भूतो न भविष्यति, हाँ, ऐसी। लेकिन फिर भी भगवान से बैर नहीं गया। भगवान के प्रति जो ईर्ष्या वो हृदय से नहीं गई। तो जो ये भव के जो बीज हैं, सकाम कर्मों के जो ये बीज हैं, इनको जलाने की एकमात्र सामर्थ्य भगवान की भक्ति में है। इसीलिए इस कलयुग में भगवान ने अलग-अलग टाइप का कुछ ज्ञान नहीं बाँटा। श्री जो कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने अलग-अलग सब्जेक्ट और ऐसे कुछ नॉलेज नहीं बाँटी। हाँ, भगवत गीता में भगवान थोड़ा-थोड़ा करके आगे लेके गए। थोड़ा कर्म सुना दो, थोड़ा ज्ञान सुना दो, ऐसे-ऐसे और तब शरणागति को लाते हैं। लेकिन महाप्रभु ने स्पष्ट शुरू में भी और कह सकते हैं आदि, अंत, मध्य सब में शरणागति को ही फोकस करवाया, क्योंकि यही हमारे जो कर्म फल हैं, वर्जनम भव बीजानाम, जो भाव के बीज हैं हमारे, इनको जला देती है भक्ति, इनको वो फ्राई कर देती है। इसीलिए इसको हम फाइनल साधन कहते हैं, जो भगवत भक्ति का जो ये मार्ग है, भगवान को सेंटर में रख के ही पानी पीना, पानी भी पीना है तो ठाकुर जी को पहले पिला दो फिर पियो। खाना भी है, भूख लगी है तो रोटी तो पहले ठाकुर जी को दिखाओ, तुलसी डाल के फिर ही खाओ, ऐसे-ऐसे। चाहे हम उसको ऐसे ही करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं, पर वो प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। क्योंकि उससे हमारे जो भव के बीज है वो फ्राई हो रहे हैं, फ्राई। और जिन बीजों को फ्राई कर दें, भून दें, उनमें कितनी मेहनत कर लो, कितनी बढ़िया मिट्टी थी, कितना ही खाद डाली, पानी डाला, वो उगेंगे नहीं। तो जो भगवत भक्ति वो हमारे इन भव के बीजों को फ्राई कर देती है, भून देती है। ये प्रहलाद महाराज जी अपने उन छोटे-छोटे मित्रों को, सहपाठियों को बता रहे हैं। और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है।
और जो बुद्धि का प्रवाह अगर हम अपने-अपने इस स्तर पर इसको समझना चाहें, हम देखते हैं ना कभी कोई सा विचार चल रहा, दिमाग वहीं घुसते जाएगा और आगे मतलब कोई थोड़ा-सा ऐसे हुआ कि जो हमें पसंद नहीं और मन और बुद्धि इतनी स्पीड से उस फील्ड में काम करने लग जाते हैं। ये भी याद दिलाएँगे, वो भी याद दिलाएँगे, कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ हम कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर हम अपने विचारों को तार समझें या रस्सी समझें तो प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, ऐसी इमेजिनरी सी बात नहीं। हम देख सकते हैं ऐसे, कहाँ-कहाँ जाता है मेरे दिमाग। अभी ये सोचा, यहाँ से शुरू करवाया, कहाँ से कहाँ कूदा, कहाँ से कहाँ कूदा और कहाँ के कहाँ, कहाँ पहुँच गए। ऐसे में शत्रुता भी बढ़ती है, ऐसे में ज़्यादा राग भी बढ़ता है। किसी ने छोटी-सी हमारी जो पसंद नहीं आई ऐसी बात बोली, ये तो ऐसा है, फिर याद आया इसने उस दिन भी ऐसा किया था। हाँ, इन्होंने उस दिन भी ऐसा सुनाया था। इनका ना स्वभाव ही ऐसा है, ये जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं कि गलती से ऐसे-ऐसे अलग-अलग विचार ऐसे बुद्धि हमारी बहुत तेज़ी से दौड़ेगी एक पॉइंट पकड़ के। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये बुद्धि का प्रवाह है, ये तीनों जो अवस्थाएँ चाहे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्त, ये सुषुप्त अवस्था में भी काम करती है। हाँ? ऐसे हमें पता नहीं चलेगा हम किसके लिए कैसा सोच रहे हैं या क्या और कहीं-कहीं छुपे पड़े रहेंगे वो विचार और कभी फिर बाहर निकल के आएँगे। सुषुप्त चेतना में भी ये काम करते, सुषुप्त अवस्था में भी ये बुद्धि और ये सब काम करते हैं ऐसे। उनके प्रवाह को ये भक्ति योग रोक देता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब हम यहाँ कोई भी चाहे नाम जप कर रहे हैं, चाहे भगवान की आरती कर रहे हैं, चाहे कोई भोग बना रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो तब वो दिमाग इधर-उधर नहीं घूम पा रहा। फिर हम वहीं हैं पूरे एंगेज ऐसे। तो उस उतना-उतना, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बुद्धि के प्रवाह को ही रोका जा सकता है। हमारे जो अमंगलजनक मार्ग है उनमें जाने से। और इसीलिए जो भी हमें हमारे गुरु वर्ग ऐसे एडवाइस करते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण भगवान भी स्वयं कहते हैं यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ हूँ। भगवान भी बहुत साइंटिफिकली बोल रहे हैं। ये नहीं कि जो कभी उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसने ना ऐसे ही किया और वो ऐसे ही है और हमेशा से ऐसा ही करती है या ऐसा करता है, ऐसे-ऐसे। या कभी वो बहुत बढ़िया है, उसने उस दिन भी मदद की, उसने ऐसे-ऐसे भी। तो भगवान कहते हैं यो माम स्मरति नित्य सा निरंतरता से भगवान का जो अखंडित जो स्मरण है उससे ही भगवान सुलभ होते हैं और ये प्रैक्टिकल ही है कोई आध्यात्म में कोई वैसा ज्ञान नहीं है कि हाँ जी करो ऐसे इसको हम अपने जीवनों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर सकते हैं कि कैसे हम इससे बच पाते हैं फिर वो अलग सी जो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है जीवन में उनसे बच सकते हैं जो अननेसेसरी किसी के प्रति अच्छा सोचो या बुरा सोचो उससे जो अलग-अलग माइंडसेट डेवलप होता है। तो भक्ति योग ही इसको स्टॉप कर देता है ऐसा फुल स्टॉप। सीधे सोचते हैं यार किसी के बारे में क्या सोचे अपना ही बहुत झमेला अपना ही निपटाओ ऐसे। तो उससे हम बहुत सारे जो कर्म फल है उनसे रुक गए। किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो राग की रस्सियाँ सोने की जंजीरें बाँधते जाओ किसी से और अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो ऐसे लोहे की या कंटीली जंजीरें ऐसे बाँधते जाओ, कर्म फल बनाते जाओ। और जहाँ ये हो जाए अरे फोकस ऑन योरसेल्फ अपने आप पे ऐसे ध्यान दो, अपनी उन्नति पे ध्यान दो। क्या सोचना ज़्यादा, जैसा हो भगवान देख ले। जब ऐसे तो हमने कट कर दी वो सारी लाइन ही वहाँ से कट कर दी। और अगर अपने दिमाग में घुसा दिया विचार ये ऐसा, तो वो हमें फिर नीचे की ओर ही ले जाता है। चाहे हम बहुत अच्छा-अच्छा भी किसी के लिए सोच रहे हैं या बहुत बुरा-बुरा भी। जो हमारी वास्तविक जो स्थिति है उससे हमें नीचे की ओर निम्नगामी ये विचार कर लेते हैं। प्रहलाद महाराज जी इसलिए प्रैक्टिकली अपने मित्रों को समझा रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि जो ये बुद्धि का प्रवाह है इसको ये भक्ति योग ही रोक सकता है और सकाम कर्मों के जो बीज हैं जिनके फल भुगतने के लिए हम अनेक-अनेक शरीर धारण कर रहे हैं, अनेक-अनेक जीवात्माओं से कनेक्शन बने। जो भी हमारे आस-पास है वो हमारे ही कोई न कोई अ, कर्म के कारण ही तो हमसे जुड़े हैं। चाहे दूर का रिश्तेदार भी जो हमें 2 गाली सुना देता है तो उससे भी कुछ न कुछ अकाउंट है। जो पास का पड़ोसी भी कुछ न कुछ करता है उससे भी कोई अकाउंट है। तो ये सारे अकाउंट क्लोज़ करती है भक्ति। भक्ति हमने भक्ति योग जो है वो अपने श्रेष्ठ जनों के गुरु वैष्णव के अनुगत्य में प्रारंभ किया, बीज फ्राई होना शुरू हो जाते हैं, तवा गरम शुरू हो जाता है ना? चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।